जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चौथी क्लास में। तो चलिए मेरे शेरों, आप देख पा रहे हैं कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चौथी क्लास पे पूरी तरह से बात करने वाले हैं। इससे पहले की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम लोगों ने 3 क्लासें पढ़ लिया था और आज हम लोग चौथी क्लास पे बात करेंगे। और इस क्लास में हम बहुत ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हो या पूरी जितनी की जितनी कॉम्पिटिटिव ग्रामर होती है उसमें जितने भी आपको इंपॉर्टेंट रूल्स मिलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनका आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों यूज किए गए हैं, इनका क्या मतलब है यहाँ यूज करने का। तो आज हम उन सब वर्ड्स पे बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल, और आज की एक क्लास हमारी लास्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। बिल्कुल गुरुजी, ये आज हमारी चौथी क्लास है, बिल्कुल लास्ट क्लास है। और जो भी बातें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बची हैं आज हम लोग इसी क्लास में पूरी तरह से उनको फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले जितनी भी बातें किया था तीसरी क्लास को जिस जगह पे मैंने रोका था उसी जगह के आगे हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बाकी आज की जो क्लास है हम आज की क्लास आपको चौथी क्लास के बारे में कुछ बात करेंगे, जो बातें हैं उनको बताएंगे, वो रूल्स बताएंगे। उसके बाद पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसी क्लास के लास्ट में पूरी तरह से आज शानदार रिवीजन भी होगा। तो जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं एक बार उन सभी का इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चौथी क्लास में दिल खोल के स्वागत है और सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी शेरों को जय हिंद। तो चलिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा है तो चलिए लड़ाई को शुरू करते हैं। आज गुरुजी जो हमारा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मैंने इससे पहले 8 रूल पे बात कर लिया था, आज का ये हमारा 9वां रूल है, यानी 9 नंबर का ये हमारा रूल है। तो चलिए, जिस जगह पे मैंने बताया कि तीसरी क्लास को रोका था उसी जगह से चौथी क्लास को हम लोग उठाने वाले हैं। तो चलिए, एक आपने सुना होगा, देखिए हम एक आपको रूल बताएंगे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब भी सही, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तब भी सही। यानी मैं कुछ ऐसे वर्ड्स में बात करने वाला हूं कि उनके साथ अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल की कोई पाबंदी नहीं है। उनके साथ अगर अनकाउंटेबल आएगा तब भी सही, उनके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल आएगा तब भी सही। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो दोनों तरह के नाउन के साथ एग्री करते हैं? तो जरा आइए हम उन लोगों को, उन वर्ड्स को पूरी तरह से देखने का काम करते हैं। एक आपने गुरुजी सुना होगा क्या? एक आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ, एक आपने सुना होगा सम। क्या सुना होगा? सम। एक आपने गुरुजी सुना होगा सम ऑफ। क्या सुना होगा? एक आपने गुरुजी सुना होगा सम ऑफ। एक आपने सुना होगा हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, आधा वाला। एक गुरुजी आपने सुना होगा क्या? इनफ। क्या सुना होगा? एक आपने इनफ सुना होगा। एक होता है इनफ अकेला, एक होता है इनफ ऑफ। अगला होता है नॉट इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ। अगला होता है, अगला आपका होता है अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ। अगला एक होता है लॉट्स, लॉट्स ऑफ। ये आपके इतने वर्ड हैं, याद रखिएगा। इन वर्ड के बाद यानी इनके बाद, इनके बाद पीसीएन बोले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। इनके बाद अगर गुरुजी प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा यू बोले तो अनकाउंटेबल, एन बोले तो नाउन, यानी इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों का यूज किया जाता है, किया जाता है। उम्मीद है कि ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है, अब आपको कुछ ना कुछ आपका दिमाग गया होगा कि हाँ गुरुजी अब वास्तव में आप कुछ हमको एडवांस ग्रामर की तरफ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है,
इनके बाद जितने भी लिखे हैं गुरुजी, इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तब भी सही, अनकाउंटेबल आएगा तब भी सही, यानी इनके बाद, इन सभी के बाद गुरुजी पीसीएन आए तब भी सही, यूजन बोले तो अनकाउंटेबल आए तब भी सही, लेकिन गुरुजी क्या सिंगुलर काउंटेबल आएगा तब भी सही नहीं गुरुजी, तब गलत हो जाएगा। यानी ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हैं इनके तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो अगर प्लूरल काउंटेबल है तब भी सही, वो अगर अनकाउंटेबल है तब भी सही, लेकिन अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है तो गुरुजी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए, और इसमें आपको कोई मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, केवल और केवल मैं आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बातें बताऊंगा। जैसे आपके सामने कह दिया जाए मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद एक लिख दिया जाए क्या, एक लिख दिया जाए एविडेंस, एक लिख दिया जाए गुरुजी एविडेंस का मतलब होता है क्या, सबूत, और एक आपको दे दिया जाए मोस्ट ऑफ। एक बार मोस्ट ऑफ के तो, और ये क्या है, सही है। मोस्ट ऑफ के बाद एविडेंस, जिन नाउन के लास्ट में इंस आएगा, अंश आएगा, वो मैंने आपको बता दिया था एक दिन ट्रिक में कि जिन नाउन के लास्ट में इंस आएगा, अंश आएगा, वो सब के सब अनकाउंटेबल होंगे। तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर इंस या अंश वाला बोले तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो पूरी तरह से सही होगा। अगर मोस्ट ऑफ के बाद आपको दे दिया जाए बॉयज, गुरुजी मोस्ट ऑफ के बाद आपकी प्लूरल काउंटेबल आया तब भी सही, लेकिन अगर गुरुजी आपके सामने दे दिया जाए मोस्ट ऑफ और मोस्ट ऑफ के बाद अगर दे दिया जाए बॉय, तो गुरुजी ये हो गया गलत। क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया, क्योंकि ये जितने भी मोस्ट ऑफ, सम, हाफ, इनफ, ठीक है, इनफ ऑफ, नो इनफ ऑफ बोलो या नॉट इनफ ऑफ बोलो, बात एक ही है, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सभी के बाद बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल का तो यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी सिंगुलर काउंटेबल का यूज नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि ये बात पहले आपके समझ में आई होगी। तो अब जरा इसी की हम थोड़ा सा आगे बात करें। भाई इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल आया, अनकाउंटेबल तब भी सही, प्लूरल काउंटेबल तब भी सही, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल तो गलत। अब जरा इसकी थोड़ा सा, ये सही तो था लेकिन अब इसी के आगे थोड़ा एडवांस बात समझो, ये तो गलत है। अगर इन सभी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि आगे जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल काउंटेबल इसके बाद आया है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। बाकी इसके बाद ये सिंगुलर काउंटेबल आया तो गलत, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं। मैं जैसे आपके सामने कह दूं, मैं आपके सामने कह दूं इनफ, इनफ वाटर, अब आगे यहां पे फिल करना है। मैंने लिख दिया मेरे बच्चे आपके सामने, क्या पहला सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, इनफ वाटर। आपके सामने एक ऑप्शन मैंने इज दे दिया, एक ऑप्शन आर दे दिया, एक ऑप्शन मैंने आपको वर दे दिया, एक ऑप्शन हैव दे दिया। बिल्कुल एग्जाम चाहे जाहे का हो, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन 100% बनने रहते हैं। तो बताइए अभी आप यहां पे क्या फिल करोगे, इज, आर, वर, हैव क्या फिल करोगे? तो बिल्कुल गुरुजी, इनफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल आएगा तब भी सही, इनफ के बाद अनकाउंटेबल आएगा तब भी सही। लेकिन यहां पे आया क्या है, तो गुरुजी यहां पे तो अनकाउंटेबल वाटर है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। और वाटर जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल, इनफ के बाद अनकाउंटेबल आया तब भी सही, इनफ के बाद प्लूरल काउंटेबल होता तब भी सही। लेकिन अंतर यह है कि अगर इनफ के बाद अनकाउंटेबल आता तो जो नाउन आता नहीं, आया ही है। अगर इनफ के बाद प्लूरल काउंटेबल आता तो वर्ब हम लोग प्लूरल लगाते, लेकिन इनफ के बाद अनकाउंटेबल आया तो वर्ब यहां सिंगुलर लगेगी। आर प्लूरल, वर प्लूरल, है प्लूरल, यानी अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो सिंगुलर कौन सी, एक है, यानी का लगेगा यहां पे, इज लगेगा। अच्छा, ये बात तो पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। एक जरा और लिखिए, एक आपके सामने मैं बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस दे रहा हूं। अगर आपसे कह दिया जाए क्या, अब की बार मैं कौन सा, अब की बार ये मैं सम वाला ले लेता हूं। अगर आपके सामने कह दिया जाए सम बॉय, सम बॉय नहीं, सम बॉयज। एक मैंने आपके सामने मेरे बच्चे क्या लिख दिया, ये लिख दिया सम बॉयज। फिल करना है और यहां पे आपको फिल क्या करना है, एक हैज है, एक आपके सामने हैव है। बताइए, एक हैव है, एक हैज है, क्या फिल करोगे? ए वाला ये है और ये बी है, बताओ इसमें क्या फिल करोगे? एक मैं आपके सामने और लिखता हूं, कमेंट में छापते रहिए आप। सम, आपके सामने लिख दूं सम,
इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन। बताइए इसमें क्या फिल करोगे, बताइए इसमें क्या फिल करोगे। और इसके जो ऑप्शन है वो आपको मैं यहाँ पे दिए दे रहा हूँ। एक आपको मैंने दे दिया वाज, एक आपको मैंने दे दिया वर। चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट में अच्छा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं उसको हटा के कहीं दूसरी जगह लिखूंगा, वाज या वर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑप्शन, वाज होगा कि वर होगा, इस नीचे वाले का ये। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, सम के बाद बॉयज आया, प्लूरल काउंटेबल आया, तो वर्ब कैसी प्लूरल लगाओगे, यानी कौन सा सही होगा। बी बोले तो क्या लगा दिया जाएगा, हैव लगाया जाएगा। लेकिन सम इंफॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन यानी जिनके लास्ट में इंस आएगा, अंस आएगा, डम होगा, हुड होगा, सिप होगा, टी वाई, सी वाई और सन, ठीक है। ये सब जिस वर्ड के लास्ट में आएंगे वो सब के सब बेटा नाउन होंगे। और कैसे नाउन होंगे, अनकाउंटेबल। तो सम के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल तो हैव यानी प्लूरल, लेकिन सम के बाद अनकाउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर। एक वाज है, एक वर है, तो बेटा वर तो लगेगी नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, वाज। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये रूल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बार सभी से जवाब दें कि क्या ये बात बेटा आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। बिल्कुल समझ में आई होगी ये, बिल्कुल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ये बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। इनसे पेपर में 100% आपके बिल्कुल आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। क्या कोई भी सेंटेंस आप आज जाके देखना तो ये मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, ये सब आपको मिलते हैं। लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, तो आपका दिमाग नहीं काम करता है कि गुरुजी ये सब लिखा तो क्या लिखा है। चलिए बिल्कुल आगे की बात अब हम लोग करेंगे। आगे जो है हमारा आज का यानी 10वां रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आज का दूसरा। लेकिन अगर पूरे चैप्टर की बात करी जाए तो 10वां। चलिए एक होता है आपका क्या, एक आपने सुना होगा द परसेंटेज ऑफ। क्या, द परसेंटेज ऑफ। एक बार फिर से लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ। गुरुजी मैंने 2 बार लिख दिया आपके सामने द परसेंटेज ऑफ, ठीक है। गुरुजी परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब भी सही, लेकिन फिर वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन गुरुजी अगर परसेंटेज के बाद आपका पीसीएन आए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। यानी इस तरह से स्ट्रक्चर पे आएगा तब भी सही, इस तरह के आएगा तब भी सही। यानी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और इसकी थर्ड कंडीशन क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ, आगे कह दिया जाए सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो गुरुजी ये हो गया गलत, क्योंकि जो द परसेंटेज ऑफ होता है बेटा, तो द परसेंटेज ऑफ कभी भी अपने साथ सिंगुलर नाउन नहीं लेता है। बात समझ में आ गई। अगर कभी भी आपको कहीं द परसेंटेज ऑफ मिल गया और वो अगर द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है, सेंटेंस एरर में लिखा है, तो बेटा जिस तरह से द परसेंटेज ऑफ के साथ जौनी जगह सिंगुलर नाउन लगा हो उसी पार्ट में आपको एरर लगा के चले आना है, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ और नाउन आपके अगर मैं बात करूं तो नाउन जो होते हैं वो कितने होते हैं, नाउन की बात करें तो 3 होते हैं, 1 2 3। कितने, 3। या तो एक होता है अनकाउंटेबल, एक होता है प्लूरल काउंटेबल, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल। तो कहने का मतलब है कि जितने अभी इससे पहले मैंने लिखवाया था, चाहे उनकी बात कर लिया जाए तो उनके साथ भी ये आएगा ये, लेकिन ये नहीं आएगा। और अगर द परसेंटेज ऑफ की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ के बाद भी अनकाउंटेबल आएगा सही, प्लूरल काउंटेबल आएगा सही, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नहीं आएगा। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। तो जरा एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को बहुत ही गंभीरता के साथ आप समझेंगे। कह दिया जाए द परसेंटेज ऑफ मिल्क, द परसेंटेज ऑफ मिल्क आर। जल्दी बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। आप कमेंट में केवल और केवल मुझे सही या गलत का जवाब देंगे बस। दूसरा सेंटेंस आपके सामने में लिख रहा हूं, दूसरा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। आप बताओ, यहां पे मैंने लिख दिया हैज। आप जरा बताइए ये सही है कि गलत है, दोनों को आप बताइए जल्दी से, सभी शेर कमेंट करके बताएं। तो गुरुजी ये भी गलत है और गुरुजी ये भी गलत है। क्यों?
क्योंकि गुरुजी आप पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले इस बात की इजाजत देता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करेगा। यानी कहने का मतलब अगर द परसेंटेज आएगा तो मुझे द परसेंटेज आपसे गुरुजी कोई नफरत नहीं है, द परसेंटेज इसमें भी आया है और द परसेंटेज इसमें, दोनों में आया है। लेकिन अगर द परसेंटेज आपके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। अगर द परसेंटेज आपके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये दोनों कंडीशन हमारी क्या है, पूरी तरह सही है। लेकिन गुरुजी जब यहां तक की बातें तो पूरी तरह से, यहां मिल्क और स्टूडेंट से पहले की बातें तो ठीक है, अब थोड़ा सा बातें आगे गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि द परसेंटेज आपके बाद जब गुरुजी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो याद रखिएगा कि जो वर्ब होगी वो कैसी, वो वर्ब सिंगुलर होगी। तो गुरुजी आर का सिंगुलर क्या होता है, इज होता है। सही हो गया। अब ये गलत से क्या हो गया, अगर ऐसे कर दिया तो गलत से ये सही हो गया। दूसरा लिखा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैज। अब गुरुजी द परसेंटेज ऑफ के बाद आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है और प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब गलत है। हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव होता है। यानी इस तरह से लिख दिया तो ये क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो जरा एक बार मुझे सभी शेर कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की बातों में कोई आपको डाउट है। जल्दी से जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो एक बार दिल खोल के सेशन को अपने साथियों में शेयर करें। जिनने अभी तक लाइक नहीं किया वो सभी की सभी शेर हमारे क्लास को लाइक करें और अपने साथियों में इस कदर फैला दें ताकि हर एक साथी तक इस बात का आगाज पहुंच जाए। चलिए, हमें उम्मीद है कि परसेंटेज वाली बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी और आपको लगता भी होगा कि परसेंटेज वाले तो बिल्कुल आसान है। द परसेंटेज ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर, द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी, प्लूरल। उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बातें आपकी एकदम आपको आसान लगी होंगी। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 11 नंबर रूल पे। तो चलिए जरा इस रूल को देखिएगा। ये रूल आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। एक आप सुना होगा आपने मोर देन वन, आपने एक गुरुजी सुना होगा मोर देन वन, एक आपने सुना होगा मोर देन वन। अगर मोर देन वन के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो गलत है। अगर आपका मोर देन वन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो गलत है। अगर आपको गुरुजी तीसरी कंडीशन है कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो आगे की वर्ब सिंगुलर होगी, ये क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको कोई दिक्कत यहां तक में है तो आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी से सभी शेर मुझे बताएंगे। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चलो कम से कम भैया एक आध बार रोजी तो आई कि यू आ गए बेचारे, क्योंकि हर जगह कट जाते थे। लेकिन आपकी इस बंदे का लगातार संघर्ष तुम्हारी तरह जारी था और इसने बिल्कुल संघर्ष करते करते अपने संघर्ष से हारा नहीं और इसने क्या किया, अब की दोनों लोगों को अकेले मिलके काट दिया। यानी अब की इसने इन लोगों का प्लेस खत्म कर दिया और सबकी जगह पे आके ये बैठ गया। ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर काउंटेबल आएगा। तो जरा देखिए सभी लोग इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में पूरी तरह से, जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे मोर देन वन, आगे कह दिया जाए क्या, आगे कह दिया जाए स्टूडेंट्स। ये गुरुजी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत, क्योंकि मोर देन वन के बाद अगर कभी भी प्लूरल काउंटेबल आएगा तो गलत है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मान लो मैंने लिख दिया मोर देन वन, क्या, मोर देन वन वाटर। गुरुजी ये भी गलत, क्योंकि मोर देन वन के बाद अनकाउंटेबल नहीं आएगा। अच्छा, मैंने एक आपके सामने लिख दिया मोर देन वन
आपकी लिख दिया जाए स्टूडेंट केवल। हाँ गुरुजी ये तो सही हो गया, क्यों? क्योंकि मोर देन वन के बाद केवल और केवल क्या मिलेगा? वो सिंगुलर काउंटेबल है नाउन मिलेगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी। और गुरुजी ये सब वो बातें हैं, और बिल्कुल इसमें आप ये ना सोचो कि पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, आपको केवल और केवल अगर पूरा सेंटेंस देंगे तो सब गलत, सब आप फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये आएगा तो हमेशा आर बगल यानी अगल बगल में ही अपने देखता है। अब इसका एक रूल है कि मोर देन वन के बाद अगर पेपर में कभी आपको मोर देन वन मिले तो देखो कहीं प्लूरल काउंटेबल तो नहीं है, अगर प्लूरल काउंटेबल है तो गलत है। मोर देन वन के बाद देखो अनकाउंटेबल तो नहीं है, अगर अनकाउंटेबल है तो गलत है। मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल है तो बिल्कुल सही है। ये चीजें आपको देखना है। परसेंटेज ऑफ के बाद, द परसेंटेज ऑफ के बाद अनकाउंटेबल है, सही है। द परसेंटेज ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल है, सही है। द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल है, पूरी तरह से गलत हो गया। ये बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब जरा हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कौन से रूल पे बात करेंगे? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 12 यानी 12 पे बात करने वाले हैं। और ये जो बात हमारी होगी ये सो इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा, यदि अगर आपने सुना होगा दो सब्जेक्ट को हमने बहुत तरीके से, कल हमने एंड के केवल आपको 8 रूल बताया था कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो वहां पे किस कंडीशन में क्या होगा, अभी मैं आज आपको उसका पूरा शानदार तरीके से रिवीजन भी करवाऊंगा, आपको बिल्कुल उसकी हेडक नहीं लेना है। चलिए जरा इधर देखिए, आप अगर दो सब्जेक्ट को काहे को दो सब्जेक्ट्स को आपने सुना होगा एज वेल एज, जल्दी जल्दी लिखते चलो इसको, एज वेल एज, along with, as well as along with, together with, टूगेदर हो गया, टूगेदर विद हो गया गुरुजी। एक आपने सुना होगा बट हो गया, क्या? बट हो गया। एक आपने सुना होगा गुरुजी बिसाइड्स हो गया, क्या? बिसाइड्स हो गया। एक आपने सुना होगा लाइक हो गया, ठीक है। एक आपने सुना होगा अनलाइक हो गया, अनलाइक हो गया। एक आपने सुना होगा गुरुजी नथिंग बट हो गया, नथिंग बट हो गया। एक आपने गुरुजी सुना होगा नो लेस दैन, नो लेस दैन, क्या सुना होगा? नो लेस दैन हो गया आपका। और एक आपने सुना होगा गुरुजी एंड नॉट हो गया, एंड नॉट। या अन्य किसी भी, या अन्य किसी भी प्रीपोजिशन, या अन्य किसी भी प्रीपोजिशन से जोड़ा गया हो तो, जोड़ा गया हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। देख पा रहे हैं आप लोग? यानी कहने का मतलब, इस रूल को बहुत ही गंभीरता से समझना। एक जो पेपर में गिने चुने, पहली बात तो ये वर्ड यहां तक के होते हैं जो बहुत बेकदर पूछे जाते हैं। यानी जब भी दो सब्जेक्ट को, जिस तरह से एंड वाला रूल आपने पढ़ा था वही बात है। यानी जब भी दो सब्जेक्ट को गुरुजी एज वेल एज, एलॉन्ग विद, या टूगेदर हो गया, टूगेदर विद हो गया, या आपका क्या बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक अनलाइक, नथिंग बट, नो लेस देन, एंड नॉट, या अन्य भी, या अन्य भी आप कह सकते हो, अन्य किसी भी, यानी किसी भी और प्रीपोजिशन से जोड़ा गया हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देख के लगाई जाती है। जैसे आपके सामने बीच में लिख दिया जाए एज वेल एज, इधर लिख दिया जाए श्याम, इधर लिख दिया जाए हिज, क्या लिख दिया जाए? हिज फ्रेंड्स। अब गुरुजी अगर किसी भी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, या जितने भी आपके सामने लिखे हैं ये भी प्रीपोजिशन हैं, या इनसे किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो गया? ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये एंड वो हिज फ्रेंड्स आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। गुरुजी जो आगे की हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो याद रखिएगा
पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपको कैसे सिंगुलर लगानी है, और पहला वाला अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगानी है। यहाँ पर श्याम आपका प्रॉपर नाउन है, श्याम पूरी तरह से सिंगुलर है, तो गुरुजी हम लोग आगे यहाँ वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। उम्मीद है एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये बात आप लोगों के समझ में पूरी तरह से आई कि नहीं आई। अगर पूरी तरह से आ गई बेटा तो एक एग्जाम्पल लिखिए जो सैकड़ों बार पेपर में आया हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि द कैप्टन along with the sailors was drowned। यानी नाविकों के साथ कौन डूब गया, कैप्टन भी क्या हो गया बेटा, डूब गया। अब जरा बताइए क्या, अब देखो along with मिला कि नहीं मिला, along with मिला। गुरुजी यहाँ पर देखो ये along with, और जब भी अगर इन सब से दो सब्जेक्ट जोड़े गए हों, यानी एक सब्जेक्ट देखो द कैप्टन हो गया, दूसरकवा देखो गुरुजी क्या हो गया, द सेलर्स हो गया। बात समझ में आ गई। अगर इन दो, इसके जगह along with की जगह एंड होता तो वो वाला रूल कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, दोनों के पहले आर्टिकल या पजेसिव केस, तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगाते, प्लूरल लगाते। कैसी लगाते, प्लूरल लगाते। लेकिन अगर बेटा इन सब से जोड़ा जाएगा तो आप किसको देखोगे, आप देखोगे फर्स्ट वाले को। अब यहाँ पे लिखा है द कैप्टन्स होता, तब हम लोग क्या कर देते, प्लूरल कर देते, उसको वर्ब कर देते। लेकिन बेटा द कैप्टन यानी जब फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये देखो वर्ब भी सिंगुलर लगी है, सो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पूरी तरह से सही है। उम्मीद है, पूरी आशा है हमें कि ये बात आपके समझ में आई होगी। जरा कमेंट करके एक बार हमारे सभी शेर मुझे बताएं कि क्या ये बातें पूरी तरह से आप लोगों के समझ में आई। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिए दे रहा हूं जो कई बार पेपर में अनगिनत बार बेटा पूछा गया है, लेकिन आपको पूरी शिद्दत के साथ क्लास के साथ बने रहना है। क्लास को अपने साथियों में बेटा शेयर करते चलो, क्योंकि लगातार इस मेहनत से क्लास चलाई जाती है तो रोज का रोज रिकॉर्ड टूटना चाहिए, वो चाहे लाइक में हो चाहे शेयर में हो। चलिए एक सेंटेंस आपके सामने मैं दे रहा हूं, बहुत ही कायदे का सेंटेंस है। मैंने सेंटेंस दे दिया राम एज वेल एज, आगे लिखा हिट पेरेंट्स, आगे लिखा है गुरुजी हैज कम टू मीट हिम। यानी जो राम के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी क्या हुए, उससे मिलने आए हैं। चलिए बताइए बेटा सेंटेंस क्या है, सही है कि गलत है। गुरुजी जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो हमको हमेशा वर्ब फर्स्ट वाले को देख के लगानी है। अगर गुरुजी यहाँ पे चाहे तो आप लिख लो बेटा, अगर आपका पहला सब्जेक्ट अगर आपका कैसा है, अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा तो आगे की वर्ब कैसी लगाओगे, आगे की वर्ब बेटा सिंगुलर लगाओगे। लेकिन अगर बेटा आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे की वर्ब मेरे बच्चे कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। समझ में बात आ गई। अब देखो एज वेल एज आ गया, पहले वाला सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो आगे हैव गलत है बेटा, हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये पूरी तरह से बात समझ में आ गई। और बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से इंड होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेरी तरफ से कोई चीज़ नहीं बची है। अब हम लेकिन अभी आपको क्लास छोड़ना नहीं है, अभी 2 मिनट क्लास के साथ और बने रहना है, क्योंकि अब जितना इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी बातें बताई हैं, उन पूरी की पूरी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए तो बिल्कुल, और इसके अंत में एक आपके लिए बहुत ही एक पंक्ति लाइन लेके आया हूं जो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन जिनसे मिलेगा उनको भी मैं सुनाऊंगा। तो चलिए अब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेटा पूरी की पूरी बातों की रिवीजन कर लेता हूं ऐसे मौखिक तौर पे। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है गुरुजी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सहमति को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सहमति को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब गुरुजी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ये बात पूरी तरह से आपको क्लियर है। अच्छा,
आगे की अगर मैं आपके सामने बेटा बात करूं तो जब भी अगर दो सब्जेक्ट को या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब प्लूरल लगेगी। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़े जाएंगे तब भी उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। अगर दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए और वो दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा करे, दोनों एक ही चीज की क्वालिटी बताएं, तो उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव केस और सेकंड वाला सब्जेक्ट विदाउट आर्टिकल या विदाउट पजेसिव केस, तो उसको हम लोग बेटा सिंगुलर मानेंगे, उसके साथ वर्ब भी उस कंडीशन में आगे सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और दोनों से पहले आर्टिकल या दोनों से पहले कोई ना कोई पजेसिव केस लगा दिया जाए, तो उस कंडीशन में उस पूरे सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। और गुरुजी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अगली बात है, अगर बेटा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी लगा हो, लेकिन सेकंड वाला ऐसे ही लिखा हो अकेला, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और अब की बार दोनों के पहले ईच या एवरी में से कोई लगा दिया जाए, ठीक है, तब भी उसको सिंगुलर मानोगे। आगे की वर्ब कैसी चलेगी? सिंगुलर चलेगी। अगर दो सब्जेक्ट को और या नॉर या बट आल्सो या नथिंग बट से जोड़ा जाए, तब भी याद रखिए वो नन बट से जोड़ा जाए। और हो गया, नॉर हो गया, बट आल्सो हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई, और नन बट हो गया। बेटा इन चारों से अगर किसी भी सेंटेंस को जोड़ोगे आप, सब्जेक्ट्स को जोड़ोगे, तो याद रखिएगा बाद वाले को देख के आगे की वर्ब लगेगी। अगर बाद वाला सिंगुलर तो आगे की वर्ब सिंगुलर, बाद वाला प्लूरल तो आगे की वर्ब प्लूरल। आज की बात अगर करी जाए तो सम हो गया, सम ऑफ हो गया, इनफ हो गया, नॉट इनफ, इनफ हो गया, इनफ ऑफ हो गया, नॉट इनफ ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, अलॉट ऑफ हो गया। गुरुजी इन सब के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल आएगा तब भी सही, अनकाउंटेबल आएगा तब भी सही, लेकिन इनके साथ कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नहीं आएगा। अच्छा गुरुजी इनके साथ जब सिंगुलर काउंटेबल आएगा तो गलत है, अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल आएगा तो वर्ब प्लूरल है, अगर इनके साथ अनकाउंटेबल आएगा तो वर्ब कैसी लगेगी? जल्दी बताओ, सिंगुलर लगेगी। वेरी गुड। आगे की बात अगर करी जाए गुरुजी तो बिल्कुल सो इंपॉर्टेंट एक रूल है द परसेंटेज ऑफ का। गुरुजी द परसेंटेज ऑफ के बाद याद रखिएगा, हमेशा हमेशा की बात है कि द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल आया है तब भी सही, अनकाउंटेबल आया है तब भी सही, लेकिन याद रखिए जब अगर इसके बाद अनकाउंटेबल तो आगे की वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, जब द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल तो आगे की वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अगली बात अगर मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए लेकर के चलूं, एक मोर देन वन, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे मोर देन वन के बाद प्लूरल काउंटेबल आएगा तो गलत है, मोर देन वन के बाद अनकाउंटेबल आएगा तो गलत है, मोर देन वन के बाद मेरे बच्चे केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो पूरी की पूरी ये जो बातें रही पूरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, आज की इस क्लास में पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे बच्चे क्या हो गया? पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से मेरी तरफ से बेटा द एंड हो गया है। अगर अब आपको अरे द एंड अजीत नहीं, यानी मेरी तरफ से द एंड बाई, ठीक है, यानी मेरे द्वारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बेटा पूरी तरह से एंड कर दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप एक वास्तविक कंपटीटर हैं, अब आप जाइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी शानदार प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है, कोई ऐसी बात है तो आप मुझे तत्काल कमेंट करके बताइए। जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी शेयर क्लास छोड़ने से पहले एक बार अपने साथियों में शेयर करें, लाइक जरूर करें, और जितने भी शेयर चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर नए हैं तो आप हमारी इंग्लिश अग्निपथ इसी चैनल की प्लेलिस्ट इंग्लिश अग्निपथ बैच में जाइए बेटा, वहां से आपको पूरी एक तरफ से पूरी की पूरी सीरियल से सभी क्लासें पढ़ी हैं, कोई क्लास मिस नहीं है, अच्छे से पूरी क्लासें एक तरफ से पूरी क्लासें पढ़ी हैं। वहां पे आप क्लासों को देखिए, एक बढ़िया सी नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। तो चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।